अब्बास कौन है? पैगंबर के चचाजाद भाई, हजरत अब्बास के बेटे। उन्होंने पैगंबर से सुन के, मौला अली से सुन के कुरान हिफ्ज किया, अहदीस हिफ्ज की। किसी आदमी ने उनसे सवाल किया, यबना अब्बास, सारी उम्मत कहती है सबसे काबिल आप, अगर आपके इल्म का अली के इल्म से तकाबुल करें तो कैसा है? उन्होंने आंखें निकाल के गौर से देखा कि ऐसा ही है जैसा समंदर और कतरा। सलामत रहे हैदर। उसने दूसरा सवाल किया, हैदरी ऐदान गिरामी, उसने दूसरा सवाल किया, तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। उसने दूसरा सवाल किया, इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, मैं सोच रहा था तुझमें कुछ अक्ल होगी, तू तो बिल्कुल ही कोरा है। कब वाज़ेह सी बात है, कतरा मैं हूं, अली समंदर है। क्या तुमने अपने आप को कतरा कह दिया, अली को समंदर? का ये भी जो कुछ मेरे पास है अली का अता करदा है। खुशबू ना आए जिससे वो कागज का फूल है, खुशबू ना आए जिससे वो कागज का फूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है, सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, अरे काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में जाएगा। नारे हैदरी। आपकी मोहब्बतों का ममनून हो। गिरामी, इल्म अमीरुल मोमिनीन ऐसा है, अब हर जो सवाल किया जाए, यहां तक नाम भी नहीं ले सकते बहुत से अफराद के, तो यहां तक एक साहब ने कहा, या अली क्या बात है, आप हर सवाल का फौरन जवाब क्यों दे देते हैं? मैंने कोशिश की उसी अंदाज से कहूं जैसा उन्होंने कहा होगा। उनका, या अली क्या बात है, आप सोचते क्यों नहीं है? यहां सवाल आता है जवाब दे देते हैं, सोच के जवाब दिया कीजिए। अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, मौला ने क्योंकि नाम लिया है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि मौला ने कहा, बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? उसने फौरन कहा 5। मौला ने कहा, तूने सोचा क्यों नहीं? कहा, या अली सोचने की जरूरत क्या है, ये 5 उंगलियां हमेशा आंखों के सामने है। आपने फरमाया जैसे तेरी 5 उंगलियां तेरी आंखों के सामने है, मुझ अली के सामने कुल कायनात। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मैं मोहब्बत की आपका ममनून हूं, आज चलता रहूंगा, मुझे इसके बाद भी मजलिस पढ़ना है, तेज रफ्तार रहेगी मेरी। तो जाने गिरामी, जिसे अल्लाह चुनता है ना, वो कभी ये नहीं कहता पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, मुझे नहीं आता तो बेटे या बेटी ही से पूछ लूंगा। अब पहुंच गए शायद, चलता रहेगा मजमा, पता नहीं कहां जा रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का नहीं। चलते रहिएगा। तो जाने गिरामी, जो भी सवाल करता मौला उसी वक्त जवाब देते। मस्जिद कूफा में एक आदमी ने कहा, मैं आज बहुत मुश्किल सवाल लाया हूं, अली से पूछूंगा। दूसरे ने कहा, तू हर दफा यही कहता है, पता नहीं कैसे पेश करूंगा। तो हर दफा यही कहता, बहुत मुश्किल सवाल लाया। कहा, नहीं, इस दफा मैं कसम खा के कहता हूं बहुत मुश्किल सवाल लाया। कहा, फिर मैं तेरा साथ दूंगा, चल। दोनों मंसूबा बना के आए थे। आप लोग पहले पहुंच जाते, क्या करूं। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाल के कुछ निकाला जो छुपा के लाया था। कहा, या अली बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है? मौला ने कहा, वही जो तूने अभी जेब से निकाला। कहा, मैंने तो छुपा के हाथ डाला था, हम उस अली को अली ही नहीं मानते
जो साजिशें छुपी हुई हो उन्हें ना जानता हो। चलिएगा सलामत रहे भाई। अब आपके ये नारे ही मुझसे पढ़वा रहे हैं, मुझ में ताकत नहीं है। भाई आज 7 मुहर्रम मैं पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। बहुत कुछ लोग खवारिज, एक बच्चे ने पूछा मौलाना हुसैन आपने खवारिज कहा, फिर क्या बताने की ज़रूरत नहीं है। खवारिज जो इमाम के ख़िलाफ़ जंग के लिए निकले, खुरूज करे, उसे कहते हैं खारिजी, उसकी जमा खवारिज। तो जो इमाम के ख़िलाफ़, तो बहरहाल खवारिज जमा हुए, कहा भाई जितने भी सवाल ले आते हो अली जवाब दे देते हैं, जो नहीं भी मानने वाला होता है वो मानने लग जाता है। ऐसा सवाल लाओ जिसके हर दफ़ा कोई 2-2 गोशे निकलें और जो भी अली कहें हम कहने ये भी वो भी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मैं कह रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन, वो जवाब ना दे पाएं या कंफ्यूज हों। का सोचो फिर सवाल, पूरी रात सोचते रहे, सबको ये सवाल कर लो वो सवाल, एक सवाल बन गया। किताब का नाम है कौकब दुर्री, लिखने वाले बुजुर्ग हैं हनफी बुजुर्ग, और किताब का तर्जुमा बहुत बुजुर्ग आलिम दीन सैयद मोहम्मद सिब्तैन सिरसवी साहब ने तर्जुमा किया है। पेश कर रहा हूँ वहां से, सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो अब सब जमा हुए, सारे खवारिज आए, कहा या अली बताइए हमारे घर में एक बकरी भी है, एक कुत्ता, उनकी वजह से एक बच्चा पैदा हो गया, बताइए भी से हम कुत्ता समझें या बकरी? बकरी है तो पाक है, कुत्ता है तो नजिस, बकरी है तो हलाल है, कुत्ता है तो नापाक हराम। मौला ने कहा उसके सामने तुम गोश्त रख दो, अगर गोश्त खा ले तो कुत्ता है, ना खाए तो बकरी। का याली हम करके देख चुके हैं, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता। सोच के आए हुए ना कि हमने मानना तो है नहीं, दोनों तरफ से जवाब देंगे, ये भी कर लिया वो भी कर लिया। मौलाना ने कहा तुम घास रख के देख लो, घास खा ले तो बकरी है, तवज्जो, गोश्त खाए तो कुत्ता। का याली कभी घास खा लेता है कभी गोश्त। मौलाना ने कहा तुम पानी सामने रखो, अगर जबान डाल के चूसे तो समझ लो कुत्ता, मुंह डाल के पिए तो बकरी। का कभी जबान डाल के चूसता है, कभी मुंह। भाई इतना कोई बड़े से बड़ा हैवानात का माहिर भी हो ना, ज़ूलॉजिस्ट भी हो, बड़े से बड़ा वेटेरियन भी हो ना, 100 दफा सोचेगा फिर जवाब देगा। भाई ये मेरे ही मौला हैं, फिल बदी जवाब दे रहे हैं। चलते रहिएगा। का याली पानी रखा, कभी इस तरह से पीता है कभी उस तरह से। मौलाना का तुम उसे बकरियों के गले में चलाओ, अगर गले में मुंह डाल के चलता रहे तो बकरी, अगर पीछे अलग अलग चले, पता नहीं मजमा पहुंच रहा है या नहीं, अगर अलग अलग चले, अलग थलग चले तो कुत्ता। का याली कभी बकरियों के रेवड़ में चलता है कभी अलग थलग चलता है। मौलाना ने कहा तुम देखो बैठता कैसे है, अगर पिछली टांगों पे आराम से बैठे तो कुत्ता है, अगली टांगे रख के बैठे तो बकरी। का याली हमने ऐसा भी करके देख लिया, कभी अगली टांगों से बैठता है कभी पिछली टांगों से। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, सारी की सारी बातें कहते रहे। मौलाना ने 20 से ज्यादा मसाइल बताए, का कभी ऐसे कभी वैसे, का याली कभी ऐसे कभी वैसे। मौलाना ने कहा उसे ज़िबा कर दो, तवज्जो, मौलाना ने कहा ज़िबा कर दो। का याली फिर कैसे क्या करें? का ज़िबा करके देखो, पेट में ओजड़ी निकले तो बकरी है, आंते निकले तो कुत्ता। अब नहीं कह सकते, दोनों करके देख चुके हैं। मत रहे, जीते रहो। हैदर
तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने गिरा अजान गिरामी, थोड़ा सा जहमत करेंगे, आगे तशरीफ ले आइएगा, कोई मसला नहीं, आगे आगे तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने गिरा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। भाई मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। एक रियाजी का मसला भी पेश कर दूं। मौला अली से सवाल किया, किसी ने उस जमाने में कैलकुलेटर नहीं थे, यहां पे रियाजी पढ़े हुए तो सब बैठे हैं, कोई अगर रियाजी का प्रोफेसर हो ना उसे बताइएगा कि बगैर कैलकुलेटर के कोई इस मसले को हल करे। उस जमाने में एक आदमी ने आके कहा, या अली एक ऐसा अदद बता दीजिए, अदद जो 1 से लेके 10 तक हर अदद पे तकसीम हो और पीछे कुछ ना बचे, यानी इशारिया में बात ना आए, पॉइंट्स में। पता नहीं लोग हैं या नहीं, सुनेंगे जाने के नाम। तो आपने फरमाया, भाई सवाल किया उस आदमी ने, कहा या अली 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो और कुछ ना बचे। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने उसे मुस्कुरा के देखा, कहा लिखना शुरू कर, बताता हूं। नहीं है मजमा, 1 से लेके 10 तक। भाई अगर 100 भी अदद होते ना, 100 तो सोचने पड़ते, सबको डिवाइड करके देख लो। 60 मिसाल के तौर पे 1 पे तकसीम होता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9 पे नहीं होता। आप तो परेशान हो गए, सोच रहे होंगे कि रियाजी से सबसे ज्यादा नफरत थी, रियाजी यहीं शुरू हो गया। अज़ान गिरामी, मौलाए का उस जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं है, सवाल कर रहा है कि आदमी सारे मजमे में एक ऐसा अदद बताइए जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो बराबर का, कुछ बचे नहीं। मौला ने कहा 10 तक गिनती जानता है? उसने कहा हां। मौला ने कहा गिन, कौन कौन से अदद में ऐन आता है? ऐन से अली। तवज्जो, उसने गिनना शुरू किया, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबआ, अरबआ में ऐन आता, 4 में ऐन आता, खमसा, सित्ता, सबआ, सबआ में ऐन आता है, 7 में, समानिया, तिसआ, तिसआ, 9 में ऐन, अशरा, 10, 4, 7, 9, 10। मौला ने कहा इन चारों को ज़र्ब दे। मैं बता देता हूं, कैलकुलेटर ना निकालिएगा। 7 से ज़र्ब दीजिए, 4 को 28, 28 को ज़र्ब दें 9 से, 252। घर जाके हिसाब कीजिएगा। 252 को ज़र्ब दें 10 से, 2520। उस जमाने में मौला ने कहा ये 2520 वो अदद है जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम होता है, कुछ नहीं बचता। का या अली कैसे पता? का अदद बनाने वाले से पूछ। जीते रहो बेटा। मैं तो अभी बढ़ना चाह रहा हूं आगे। जितने उलूम हैं उन सब में देख लीजिए, जब किसी ने पूछा या अली, उस जमाने में लोग समझते थे जमीन मुसत्तह फ्लैट है, गोल नहीं। कहा या अली एक सिरे से जमीन के दूसरे सिरे जाएं तो कितना फासला होगा? ये साइंस ने बाद में 20वीं सदी में दरियाफ्त किया है कि 12,756 किलोमीटर है ज़मीन का डायामीटर। परेशान हो गए आप हज़रात। उस ज़माने में मौला से पूछा, मौला ने कहा अरबी नस्ल का घोड़ा अगर मुसलसल 24 घंटे भागता रहे अपनी रफ्तार से, ये बाद में दरियाफ्त हुआ उसकी रफ्तार क्या है? 65 किलोमीटर फी घंटा। जाने गिरामी, उस जमाने में मौला ने कहा जब उसे इतने दिन दौड़ाया जाए तो पूरी जमीन को एक सिरे से दूसरे सिरे दोबारा वापस आ जाएगा। उस जमाने में साइंस ने बाद में दरियाफ्त किया, अगर इतने दिन दौड़ाया जाए 24 घंटे तो 12,756 किलोमीटर बनते हैं। साइंस से कहो अली से सीखे, अली को सिखाए नहीं। जब साइंसदान अली से सीखे तो सहाबी अली से क्यों ना सीखे?
पढ़ूं अभी? कहाँ है बाने? भाई अभी पढ़ूं या? सोशल साइंसेस में एक साइंस है, नाम है साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। सोशल बल्कि साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। बुनियाद उसकी क्या है? इसको 19वीं सदी में बरतानिया के मुख्तलिफ, मैं अब नाम नहीं लेता किसी का भी, तो साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। बुनियाद क्या है? एक जुमले में कह रहा हूं, समझ में आया? समझ में आया? आप कहेंगे कि रात के 12 बजे के वक्त आप इतनी पेश कर रहे चीजें। उसकी सारी बुनियाद है इस एक जुमले पे, इल्म नफ्सियात की, साइकोलॉजी की। जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। कुछ लोग पहुंच गए। जब लाशऊर, ये जो मैं कुछ कर रहा हूं ना, ये शऊर से है, सोच समझ के कर रहा हूं। लेकिन जब आप चल रहे होते हैं, सामने दीवार आ जाती है, तो फिर आप सोचते नहीं है। चाहे टेलीफोन पे हो, कार चला रहे हो, खुद ब खुद ब्रेक पे पांव आएगा, खुद ब खुद दीवार से पहले रुक जाएंगे। ये आप कर रहे हैं लाशऊरी तौर पे। लाशऊर और शऊर में फर्क है। भाई मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। जब लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। मजमा अगर थोड़ा सा साथ दे देगा मेरा, अज़ान गिरामी, ये 19वीं सदी हिजरी में 150 साल पहले बरतानिया के बड़े बड़े नफ्सियात के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आती है। 2 आदमी मौला अली के पास आए, कहा या अली, मैं हूं आका, ये गुलाम। और ये कह रहा है कि ये आका है, मैं गुलाम। मौला ने दोनों के चेहरे देखे, माथे पे तो लिखा नहीं है, ये आका ये गुलाम। मौला ने कहा बताओ तुम में से आका कौन? दोनों ने कहा मैं आका। मौला ने कहा गुलाम कौन? का ये गुलाम। का आपस में खुद ही फैसला कर लो इससे पहले कि मैं फैसला करूं। एक दूसरे को देखा कि नहीं मैं ही आका हूं। मौला ने कहा ठीक है। दीवार बनी थी जिसमें सुराख थे, जिसको सजाए मौत दी जाती थी वो सुराख से अपनी गर्दन पार कर देता था। और फिर एक मर्तबा जल्लाद को हुक्म देते थे कि तलवार चला, गर्दन कलम कर दे। तवज्जो सारे मजमे की। मौला ने कहा दोनों दीवार से गर्दनें पार कर दो अपनी। अब दोनों परेशान हैरान। इतने में जनाबे मौलाए कायनात ने आवाज दी, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार निकाली। जनाबे कंबर परेशान, गर्दन काटनी किसकी है? क्या कंबर आगे बढ़ो। जनाबे कंबर आगे बढ़े। जनाबे कंबर बहुत कदावर, बहुत दलेर, अफ्रीका के रहने वाले थे, ताकतवर थे। एक बार करते थे, गर्दन उतार देते थे। परेशान हो गए। वो ये सोच के आए थे अली से लड़ूंगा, गुलाम बन गए। उनसे मौला ने कहा कंबर, सारे मजमे की तवज्जो, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार उठाई। कहा कंबर गुलाम की गर्दन उतार दो। जनाबे कंबर परेशान, इनमें गुलाम है कौन? बस मौला ने कहा गुलाम की गर्दन काटो। उनमें से एक ने गर्दन पीछे खींच ली। मौला अली ने कहा ये जिसने गर्दन पीछे खींची है ना, ये गुलाम है। कहा या अली कैसे पता? कहा इसका लाशऊर शऊर पे गालिब आ गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं।